सभी सम्मानित साथियों को आज़ादी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सम्मानित साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। साथियों, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जिसको आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी देश में आज़ादी नहीं मिली है। देश में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता उसे नहीं मिली है। सम्मानित साथियों, आज मैं देख पा रहा हूं कि सभी लोग आज़ादी के इस पावन महोत्सव में जश्न में डूबे हुए हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं अंशुल सिद्धार्थ सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम आज़ादी का आज यह पावन पर्व मना रहे हैं तो सम्मानित साथियों, हमें अपनी जातिवादी मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश का इतना अद्भुत संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना अद्भुत सुंदर संविधान हम सभी के समक्ष पेश किया। परंतु सम्मानित साथियों, आज दुख की बात यह है कि हमारे देश के कुछ जातिवादी लोग, कुछ जो समाज को जातिवाद में बांटना चाहते हैं, ऐसे सामंतवादी लोग भारतीय संविधान की अवहेलना करते हुए भारतीय संविधान से विपरीत होकर काम करते हैं और समाज को बांटने का काम ऐसे लोग करते हैं। सम्मानित साथियों, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ चुका है, क्योंकि आज एक तरफ तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ सम्मानित साथियों, अभी कल राजस्थान राज्य के जालोर जिले में जो हृदय विदारक घटना हुई, सम्मानित साथियों, दिल कांप उठा ऐसी घटना को देखकर। आखिर उस बच्चे का क्या कसूर था कि जो आजाद भारत में पानी नहीं पी सकता, जो आजाद भारत में मटके को नहीं छू सकता। आखिर ये आजाद भारत में मटका, जो सदियों से गुलाम मटका था, उस मटके को आजाद भारत में कब आजादी मिलेगी? आप सभी के माध्यम से मैं यह बात पूछना चाहता हूं। और साथ ही साथ सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से आज देश में लगातार संविधान की अवहेलना हो रही है, कुछ चुनिंदा लाइनों के साथ आप लोगों के बीच में पेश करता हूं कि मिली राज्य में एक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है। मिली राज्य में एक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है। पाश्चात्य चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र है। अभी स्वदेशी तंत्र उपेक्षित मिला कहाँ सम्मान है। और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। सम्मानित साथियों, आज समय आ चुका है कि इस रोते हुए संविधान को सशक्त बनाने का, प्रबलशाली बनाने का और ऐसे सामंतवादी लोगों को सबक सिखाने का जो आजादी के 75 वर्ष बाद भी मटका छूने पर एक बच्चे की हत्या कर देते हैं। सम्मानित साथियों, जब हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कैसा अमृत महोत्सव, जब हमारे ही देश में एक कक्षा 3 में पढ़ने वाले विद्यार्थी को मटके से पानी लेने पर मार दिया जाता है। क्या यही आजादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं? मेरे भाइयों, अपनी विचारधारा को बदलिए, अपनी संकीर्ण मानसिकता को बदलिए। केवल आजादी के पावन पर्व पर डीजे बजाने से काम नहीं चलेगा। अपने अंदर का, जो अपने आप के अंदर जो एक समाज के प्रति
घिनौनी मानसिकता आपके अंदर भरी हुई है, उस मानसिकता को आप लोग बदलने का काम करिए, तभी आज़ादी का महोत्सव मनाने का हम लोगों का फायदा बनता है। सम्मानित साथियों, कह देना चाहता हूं आज़ादी के इस पावन पर्व पर कि न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, बस इसी बात का गुमान है साहब कि ये देश मेरा है, कि ये देश मेरा है। सम्मानित साथियों, इस देश से हम प्यार करते हैं, इस देश से हम मोहब्बत करते हैं। इस वतन को आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी। न जाने कितने वीरों ने अपने प्राण इस आज़ादी की बेला में चढ़ाए, न जाने कितनी वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति इस आज़ादी की बेला में दी। तो सम्मानित साथियों, क्या यह दिन देखने के लिए हम आज़ाद हुए कि हमारे देश में ही एक नौनिहाल को पानी पीने के नाम पर मार दिया जाएगा? क्या यह सब देखने के लिए हमें आज़ादी मिली? सम्मानित साथियों, दुख होता है, दर्द होता है दिल में, और दर्द हो भी क्यों ना, ये आज़ादी किसी के बाप की जागीर नहीं है। सम्मानित साथियों, इस आज़ादी को हमारे क्रांतिकारी वीरों ने बड़े ही संघर्ष के फलस्वरूप प्राप्त किया है, और ये आज़ादी को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हम ऐसे सामंतवादी लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ मैं चेतावनी देना चाहता हूं उन सामंतवादी लोगों को जो समाज में नफरत का बीज बोने का काम करते हैं, जो समाज में जातिवाद को फैलाने का काम करते हैं। भाइयों, भारत का संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी के लिए समान अधिकार दिए, सभी में मानवता की भावना भारत के संविधान के अंतर्गत जागृत की, लेकिन उस सामंतवादी लोगों को यह बात पची नहीं। उन्होंने भारतीय संविधान की अवहेलना शुरू कर दी। आखिर कब तक हम लोग आजाद भारत में लोगों के प्रति इस तरह से उनका रवैया देखते रहेंगे? सम्मानित साथियों, आइए अपने आप को बदलिए। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर अपनी विचारधारा को भी बदलिए, और लोगों के प्रति जो आपकी सोच है, जो आपकी नज़रिया है जातिवादी तौर पर देखने का, उसको बदलिए। तभी आपका यह स्वतंत्रता दिवस मनाने का फायदा है। क्योंकि सम्मानित साथियों, आज़ादी की इस बेला में किसी जाति विशेष ने, किसी भी धर्म के, किसी भी एक समुदाय के लोग ने काम नहीं किया। सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर इस आज़ादी की बेला में अपने प्राणों की आहुति दी, और आज हम जातिवाद में बढ़ चुके हैं। कह देना चाहता हूं उन लोगों के लिए कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। प्यार से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। सम्मानित साथियों, आज दुख हो रहा है और दर्द हो रहा है दिल में। जब कल से मैंने राजस्थान के जालोर जिले की घटना सुनी, तब से ही दिल कांप उठा, और सोचता हूँ कि आज़ाद भारत में भी जब पानी पीने के ऊपर एक नौनिहाल को मार दिया जाता है, तो सम्मानित साथियों, हम किस प्रकार के आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। जब हम लोग अपनी नज़रिया नहीं बदल सकते, जब हम लोग अपना सोच नहीं बदल सकते, तो सम्मानित साथियों, आज़ादी के लिए अमृत महोत्सव मनाने का बताओ क्या फ़ायदा। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आज़ादी के इस पावन पर्व पर अपनी सोच बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए, और जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सपना संजोया था, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस नए भारत की परिकल्पना की थी, उस भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए
प्रबलशाली भारत बनाने के लिए एकजुट होकर मानवता की भावना से काम कीजिए। सम्मानित साथियों, हम सभी को चाहिए कि हम सभी भारतीय होने के नाते एकजुट होकर काम करें और आपस में मानवता की भावना से काम करें। और साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से मैं राजस्थान की गहलोत सरकार से कह देना चाहता हूं कि उस शिक्षक को आप फांसी दिलाने का काम कीजिए, वरना जनता आने वाले चुनाव में आपको कभी माफ नहीं करेगी और भविष्य में राजस्थान से खदेड़ने का आपको जनता काम कर देगी। इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत जी से मेरा निवेदन है कि आप समय रहते उस शिक्षक पर उचित कार्रवाई करते हुए उसको सजाए मौत दिलाने का काम करें, ताकि भविष्य में किसी और नौनिहाल की इस प्रकार से जान न जाए। पुनः आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंशुल सिद्धार्थ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।